ऐसे भड़काऊ बयान जो हैं आपने देखा कि 1965, 1947 या 1971 सही वलायत खान साहब और साईं खान पठान जी हैं और उनके साथ दो बंदे और थे जो 1947 में जो है जिनको यहाँ से गुम किया गया था और बिल्कुल उनका अता पता जो है आज दिन तक वो नहीं चल पा रहा है। कल का जो बयान आया है ये इस बयान की तो मैं बहुत ज़्यादा मजम्मत करता हूँ। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज कोहली और अक्सर और बेशतर हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई शख्स आता है किसी बर्निंग टॉपिक के ऊपर और आजकल अभी चुनावी मौसम भी है और सब डिवीजन मेहंडर की बात करें, खिताई पीर पंजाल की बात करें तो इस मौसम में गर्माहट है जो गुज़श्ता रोज़ एक बीजेपी के कारकुन की तरफ से दिए बयान ने और गर्माहट पैदा कर दी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट कफील खान साहब हैं और ये इस पे क्या अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या रिएक्शन देना चाहते हैं। वहीं खिताए पीर पंचाल के अंदर सोशल मीडिया पे अभी जो वीडियो वायरल हो रही है तमाम लोग जानते हैं कि उस वीडियो की सच्चाई क्या है और एक बीजेपी के कारकुन के द्वारा दिया गया ये बयान मजम्मत की काबिल है और तमाम लोग इसे मजम्मत कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा तमाम लोग जो है हर चीज़ का लिहाज रखते हुए खित्ते में अमन और शांति बरकरार रखते हुए इस बात की मजम्मत कर रहे हैं। कफील खान साहब एज ए पीडीपी डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट, आपका रिएक्शन बीजेपी के कारकुन की तरफ से इस स्टेटमेंट का क्या है? शुक्रिया एजाज कोहली साहब। देखिए, सबसे पहले मैं उन अपने पहाड़ी और गुज्जर और हिंदू मुस्लिम सिख अताद को जो है ये मैं एक मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर मीडिया चैनल के ऊपर जो न्यूज़ चली यहाँ से कल से और उसके ऊपर जो है सब हमारे जितने भी भाई बुज़ुर्ग जितने भी लोगों ने देखी हैं उन्होंने मजम्मत की है और मजम्मत के ये काबिल भी है। क्यों कि ये ऐसे भड़काऊ बयान जो हैं आज की डेट में देना जो है ये बड़ी एक गलत बात है। ये लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि छोटी सी ये बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि 1965, 1947 या 1971 मेरे रिश्तेदार जैसे आपने सुना होगा कि सही वलायत खान साहब और साईं खान पठान जी हैं और उनके साथ दो बंदे और थे जो 1947 में जो है जिनको यहाँ से गुम किया गया था और बिल्कुल उनका अता पता जो है आज दिन तक वो नहीं चल पा रहा है क्योंकि हमारे घर में ये जो है हादसे हुए हैं। लेकिन 1947 में जो हुआ है उस वक़्त की तो मेरी तो उस वक़्त पैदाइश थी नहीं है, मेरी 1983 डेट ऑफ बर्थ है। तो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि जब हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख अताद जो है यहाँ पर एक बरकरार रहा और उसमें मेंढर के एक बहुत बड़े जो हैं हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत कंधे से कंधा मिला के ये लोग चले हैं और उसमें हिंदू बिरादरी के जो लोग हैं जैसे आड़ी से हुए, मेंढर से हुए और ये एक मिसाल है उन बुज़ुर्गों की कि ये एक दूसरे के साथ इनका बहुत बड़ा भाईचारा रहा हिंदू मुसलमान का। लेकिन ये जो कल का जो बयान आया है ये इस बयान की तो मैं बहुत ज़्यादा मजम्मत करता हूँ और अपनी पूरी पीडीपी तंजीम की तरफ से मजम्मत करता हूँ कि हमारे लोगों को जो है ये अवेयर हुए हैं हमारे लोग और हमारे लोगों तक ये बात पहुँची है। पहले तो यहाँ पर गुज्जर पहाड़ी की लड़ाई चलती रही जो है 1-2 साल 3-4 साल जो है गुज्जर पहाड़ी चलता रहा। वो एक टेंशन डाइवर्ट बच्चों के बीच में, पढ़ने वाले बच्चों के बीच में जो है ये टेंशन डाइवर्ट होती रही और उसके बाद जो है आज इलेक्शन के टाइम में ये ऐसे भड़काऊ बयान जो हैं सतीश बारकर ने जो दिया है ये उनकी सोच नहीं हो सकती है। वहाँ पर प्रदीप शर्मा साहब हैं बैठे हुए जो एक्स MLC हैं भारतीय जनता पार्टी के और मैं मुबारक देता हूँ रविंद्र रैना को कि जिन्होंने रात को ही जो है इस पे जो है कड़े लफ्ज़ों में जो है एक्शन लिया और इस जो है इस बात को जो है इस पार्टी से जो है इनको एक्सपेल किया और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को ख़ासकर कि नरेंद्र भाई मोदी हैं या अमित शाह साहब हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ आपकी बीजेपी सरकार के अंदर जो पुराने लोग हैं वो पुराने लोग जो हैं वो आपकी जो है बीजेपी सरकार छोड़कर भाग चुके हैं। क्यों भाग चुके हैं? इसी वजह से भाग चुके हैं कि यहाँ पर जो जितने भी नए चेहरे आए हैं
उन्होंने अपनी मन मर्जी स्टार्ट की, उन्होंने लोगों के साथ मिसबिहेव किया। मैं तो कहता हूं कि इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि बीजेपी सरकार के अंदर कौन से लोग जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, इन लोगों की बैक हिस्ट्री चेक की जाए। ये बैक हिस्ट्री जो है इन लोगों की क्या है और ये क्यों ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं। ये सतीश बारकर के पीछे कोई ऐसा बंदा है जिस बंदे ने ये बयान जो है दिलवाए हैं और उन्होंने जो है हमारी पूरी जो है पहाड़ी कम्युनिटी को नहीं बल्कि गुज्जर पहाड़ी कम्युनिटी को जो है ये टारगेट किया है। और बिल्कुल ये एक सिर्फ पहाड़ी की बात नहीं है, यहाँ पूरे समाज को तहस नहस करने की बात है। ये स्टेटमेंट इतनी जहरीली है कि इससे गुज्जर पहाड़ी, मुस्लिम, हिंदू तमाम किस्म के फसाद हैं जो वो जन्म ले सकते थे। लेकिन बर वक्त मैं पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी रविंदर रैना साहब की स्टेटमेंट आती है। उन्होंने साफ तौर पे इस बात का कंडेम किया कि ऐसी स्टेटमेंट को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं मैं सिविल सोसाइटी को भी मुबारकबाद दूंगा कि किसी भी शख्स ने उसके बाद ऐसा बयान नहीं दिया कि इस पे ये होगा वो होगा। अलबत्ता सभी ने जो माहौल को शांत करने के लिए बात की है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस इलाके में हैं कि उनको क्या करना चाहिए जब ऐसा कोई बात करता है, इस बात को लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी सोच है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं 2008 से जो है पीडीपी जो है तहसील प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पार्टी में सबसे जो है छोटे वाला कद वाला आदमी मैं ही हूँ और मैंने आज दिन तक कोई भी आप स्टेटमेंट देखें कभी भी किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ या किसी को हार्ट करने की जो है हमने कभी नहीं दी है। क्यों? क्या आपने देखा कि पिछले दिनों में जब पहाड़ियों का यहाँ पर काज के मसले की बात चली तो डाक बंगला के अंदर वहाँ पर जो है मुमताज़ खान साहब भी थे उस पहाड़ी प्रोग्राम में और क्या नाम है मुर्जा खान साहब भी थे और वहाँ पर जो है आज़म सागर साहब थे हमारे और हमारे सरदार वसीम खान साहब भी थे और मारूफ खान साहब भी थे और बड़े चीदा लोग जो थे वहाँ पर पहाड़ियों के जब ये एसटी स्टेटस का मसला चला तो वहाँ पर थे। तो ये जो बात की है कि पहाड़ियों को अल्लाह तबाह करे, पहाड़ियों को अल्लाह घर करे, मैं कहता हूँ वली उलिया तो ये है नहीं है कि इनकी बददुआ लगेगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये एक बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त बात है। ये फिर भी हमारे लोगों का बड़ापन है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से हम एसएसपी साहब हैं, हमारे जुगल मनाज साहब हैं या यासीन चौधरी साहब हैं या इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी 1965, 1947 और 1971 का ये जो सिस्टम है हमारा, ये यही सतीश बारकर जी की ये वर्डिंग है कि जब भी ये स्टेज पर बोलते थे वो कहते थे कि 1947, 1965, 1971 में जो है हमारे लोगों का भाईचारा तब से बना हुआ है। जब स्टेज पे लोगों के सामने ऐसी स्टेटमेंटें दो, जब सियासी स्टेज पे जाओ तो हमारी तहस नहस कर दो, हमारे बड़े लोगों पर अटैक करो और हम पहाड़ी लोगों पर अटैक करो। देखो, हमने कहा था कि हमने रविंदर रैना साहब को कहा था कि यहाँ पर आपने अगर हमारे पहाड़ियों के लिए जदोजहद लड़ी है तो हम बिल्कुल हम काबिल कबूल करते हैं, हम आपकी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे तो हम किसी और ज़ैद बकर को हम सपोर्ट करेंगे, ये हरकत नहीं हो सकता। हमने पहले भी कहा था कि ना गुलाम चलेगा ना आज़ाद चलेगा। सीधी सी बात है, अगर बीजेपी पार्टी जो है वो अपना कैंडिडेट यहाँ पर भेजेगी, हम आसान के बदले आसान देंगे। लेकिन ये अब कौन सी बात है, यहाँ पर हम इनके भड़काऊ भाषण सुनकर और हम तीसरे बंदे को जाके हम सपोर्ट करेंगे, ये हरकत नहीं हो सकता। ये कभी भी हम बिल्कुल हमारी पूरी तंजीम जो है ये कभी भी ये जो है ये बात सोच नहीं सकती है। दूसरा आपको मैं बात बताऊं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहते हैं सरकार से और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम अपना जो है वोट हम सही इस्तेमाल करेंगे और हम अपने पहाड़ी लोगों को, हम अपने गुजर भाइयों को हम ये कहना चाहते हैं कि ये आपको अभी पहला डोज मिला है। ये आने वाले टाइम में आप ये देख लेना, ये मेरी एक नाचीज़ आदमी की ये बात आप
तक ये पहुंच रही है। और आप ये सही तरीके से सुन लेना कि आने वाला वक्त जो है आपके लिए ये अच्छा नहीं हो सकता, ये वक्त देने खतरनाक हो सकता बहुत है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे पास वक्त इतना था। हमारी कोशिश है कि इस बयान को लेकर मजम्मत जरूर की जाए, लेकिन आपस में जो इत्तेहाद है, आपसी भाईचारा है, उसे ठेस ना पहुंचाई जाए। अभी के लिए बस इतना ही। किसी और शख्सियत के साथ आपको फिर रूबरू कराते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।